नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ऐसा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती उत्तर प्रदेश में कम से कम तो शुरू हुई हो गई है, क्योंकि जेपीसी के सामने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बातें कही जा रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है वक्फ बोर्ड को मिट्टी में मिलाने के लिए और तैयारी योगी सरकार की पूरी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, अयोध्या का बेगम का मकबरा सब यूपी सरकार का है, ऐसा यूपी सरकार ने कह दिया है। जेपीसी को उन्होंने बता दिया है कि जिन जमीन संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है वो सब उनका नहीं है, और ये छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, बेगम का मकबरा ये सब सरकार का है। तो ऐसे में योगेश अग्रवाल मेरे साथ हैं एडवोकेट, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में योगी सरकार ने अब ठान लिया है कि वक्फ बोर्ड को मिटा के ही रहना है, जैसे चंद्रबाबू नायडू ने किया। जी बिल्कुल रोहित जी, देखिए ये तो बात पहले दिन से क्लियर है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें क्लेम करते हैं, जो आज की डेट में ये बोलते हैं कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, ये जमीनें इनकी है ही नहीं। और ये जितने भी आक्रांता आए हमारे देश के अंदर, उन्होंने मंदिरों को किस तरीके से तोड़ करके मस्जिदों में, मकबरों में कन्वर्ट करा और उन्हीं जमीनों को फिर वक्फ बोर्ड के अंदर कन्वर्ट करवा लिया। बोल दिया कि ये तो हमारी पूजा के स्थल है, हमारे यहाँ पर आकर के हमारे पुराने लोगों ने यहाँ पर पूजा पाठ करी है अपने तरीके से, तो इनको वक्फ बोर्ड में डाल दिया जाए और वक्फ बोर्ड के अंदर इनको क्लेम करना शुरू कर दिया। तो आज की डेट में जब जेसीपी जो ये जॉइंट कमेटी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी हुई है, जेपीसी जो बनी है, अब इसका मेन काम ये है कि एक रिपोर्ट देनी है इनको अगले सत्र के अंदर कि ये आने वाले टाइम में जो वक्फ बोर्ड की जमीनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है, इनका क्या करना है। तो अब योगी सरकार की मंत्रालय में देखो, जगदम्बा पाल जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और ये बेगम का मकबरा, जी उन्होंने बताया कि ये सब योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये सरकार की संपत्ति है। एक आंकड़ा मैं और दे देता हूं, फिर उसके बाद आपसे अगला सवाल करता हूं। रिपोर्ट के अनुसार यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने जेपीसी को बताया कि वक्फ बोर्ड का दावा है कि उसके पास राज्य में 14,000 हेक्टेयर जमीन है, इसमें से आधिकारिक रिकॉर्ड में 11,700 हेक्टेयर जमीन है। गर्ग ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड जिन 60 संपत्तियों पर दावा कर रहा है वो सरकारी है। मतलब यूपी की जो 1.3 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं यूपी वक्फ बोर्ड के पास, उसमें से 60% सरकारी हैं। योगेश जी, मतलब कि पहले की सरकारों में संरक्षण प्राप्त रहा होगा, तभी तो इतना मनबड़ हो गया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में। जी देखिए, ये तो मनमानी चली रही थी पुरानी सरकारों में, क्योंकि जिस भी जमीन के ऊपर वो हाथ रखते थे कि ये इसको वक्फ बोर्ड के अंदर डाल दो, वो वक्फ बोर्ड की हो जाती थी जमीन। अब आपको पता है वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल किस तरीके से काम करता है, वहां सुनवाई तो कोई होती नहीं है। किसी आम आदमी की भी जमीन के ऊपर वो उंगली रख देंगे, ये वक्फ बोर्ड की है तो वो वक्फ बोर्ड की बन जाएगी। अब जब इसके ऊपर जांच शुरू हुई है तो पता लग रहा है कि किस तरीके से सरकारी जमीनों को घेरा गया है। सरकारी जमीनों को जो उत्तर प्रदेश सरकार आज बोल रही है, और सच्चर कमेटी में भी बोला गया कि 60% जो जमीनें हैं जो वक्फ बोर्ड दावा करता है वो सरकारी जमीनें हैं। और अब यूपी सरकार ने क्लियर भी कर दिया है कि अब इनकी जांच होगी और अगर इनके ऊपर कोई अतिक्रमण पाया जाएगा तो उसको हटाया जाएगा। अब देखिए, अतिक्रमण हटाने के लिए तो योगी बाबा का पुराना रिकॉर्ड है, इनको ऐसे ही नहीं बुलडोजर बाबा बोला जाता है। अब बुलडोजर चलेगा वक्फ बोर्ड के ऊपर। जितने भी इस तरीके के अतिक्रमण करे गए हैं, जो लोग दावा कर रहे हैं गलत तरीके से सरकारी जमीनों को जो वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं, अब वहां से इनको हटाया जाएगा। और आने वाले सत्र में, जब ये नया सत्र फरवरी में होना है हमारे, आपको पता है इलेक्शन के बाद नया सत्र बैठेगा जी। अब अभी तो विधानसभा के इलेक्शंस में चल रहा है सब कुछ, और जब नया सत्र बैठेगा लोकसभा का, तो वहां पर ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता लगेगा कि आने वाले टाइम में सरकार ने अब ठान ली है वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं इनके ऊपर डिसीजन लेंगे और इनको वापस सरकारी जमीनों के अंदर मिलाया जाएगा। बिल्कुल योगेश जी, उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के पास 1.3 लाख से अधिक संपत्तियों पर जो हैं, जो दावा करता है, इन संपत्तियों में एएसआई के स्मारक, बलरामपुर का सरकारी अस्पताल, लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए की जमीनें सहित कई सरकारी संपत्तियां हैं। एलडीए और आवास विकास विभाग भी जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा करता है, सोचिए कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीनों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। सर, वक्फ बोर्ड ने तो अपना दावा जहां हमारा ये कुंभ का मेला हो रहा है उस जमीन पे भी कर दिया, हमारे हैदराबाद के एयरपोर्ट पे भी कर दिया। नहीं ये तो कुंभ, लेकिन ये जो योगेश जी, कुंभ में दावा करके गलती कर दी क्या वक्फ बोर्ड और मौलवी मौलाना ने? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बात बुरी लग गई, उन्होंने कहा कि देखिए कुंभ में आइए, कोई रोक टोक नहीं है, आप किसी भी समुदाय से।
लेकिन अगर वह बोर्ड की जमीन बता के आएंगे तो फिर डेंटिंग पेंटिंग से गुजरना पड़ सकता है। मुझे लग रहा है ईगो हर्ट कर दिया उनका। बिल्कुल, वो जो बाबा का ईगो है ना, बिल्कुल हर्ट हो चुका है। और अब इन्होंने जो जवाब देना है वो बुलडोजर से ही देना है। इसके अंदर इनको बुलडोजर से ही जवाब मिलेगा। रिश्ते नाबूद कर देंगे, प्लेन कर देंगे अब ये सब कुछ। और ये जो दिख रहा है ना वक्फ बोर्ड का जो अब होने वाला है, मुझे लगता है इनकी जितनी इलीगल तरीके से जो दावे थे, अब इनके ऊपर सब पे पानी फिर जाएगा। इन्होंने कुंभ के जमीन को अपना बता करके बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। और अब आने वाले टाइम में जो अगला सत्र होगा हमारा लोकसभा का, देखना उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी खुलासे होंगे और नई चीजें निकल के आएंगी। क्योंकि अभी तो हमें कुछ चीजें सामने आई हैं, अभी जेपीसी की जो पूरी रिपोर्ट है वो सामने आएगी तो पता लगेगा कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाती हैं और कितनी सरकारी जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं। तो देखिए अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो हमारे भारतवर्ष के अंदर जो जमीनें हमारे सरकारी जमीनें हैं या जो हिंदू देवी देवताओं के लिए जमीनें थी, जो बाद में अंकारांताओं ने आकर के उसके ऊपर कब्जा कर लिया और बाद में उनको वक्फ बोर्ड का बना दिया गया, इस सब जमीनों को वापस लिया जाएगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने वक्फ बोर्ड का खात्मा कर दिया, क्या आपको लगता है कि भविष्य में या बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में ऐसा होने वाला है? बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश में भी होगा और मुझे लगता है ये पूरे देश के अंदर होगा। अब सरकारें जाग चुकी हैं। जब एक सरकार ने इस काम को करा है और वो सक्सेसफुली हुआ है, तो आने वाले टाइम में देखो जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो ये काम होने ही वाला है। अब चाहे वो अगर असम में भी हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखो जहां जहां इनकी सरकार है वहां तो ये चाहेंगे कि इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बना करके जो भी गलत तरीके से दावे ठोके जा रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों के ऊपर, उनको वापस कंट्रोल में लिया जाए और सरकारी जमीनों में मिलाया जाए। बिल्कुल। फिलहाल वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही हैं, बजट सत्र की शुरुआत 1 तारीख से होगी, 1 फरवरी से जब बजट सत्र आएगा उसके साथ ही। और उम्मीद की जा रही है कि वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत कुछ आपकी संसद सत्र में बदलेगा। इसी बीच सभी सरकारें अपनी तरफ से अपने जवाब दे रही हैं, बता रही हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। और इसी कड़ी में योगी सरकार ने बता दिया कि जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा करके बैठा उसमें से 7% संपत्ति से ज़्यादा सरकारी है, और जिसमें बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बेगम का मकबरा सब कुछ है, और ये सब सरकार का है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस महाकुंभ के बाद कितना सख्त रवैया योगी सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर अपनाया जाता है, और जो जेपीसी के पास है वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल, उसमें क्या कुछ निकलकर बजट सत्र के दौरान आता है। फिलहाल योगेश अग्रवाल जी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।